हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी आंटी शराब के नशे में पूरी तरह डूबी हुई थी। तभी अचानक वह उल्टियां करने लगी। उसके बाद आंटी मुझे देखकर बोली, अब तुम बड़े हो चुके हो तो कभी तुम्हारा पति पत्नी की तरह रहने का मन नहीं हुआ। मैंने कहा, आंटी यह आप क्या बोल रही हो? आंटी बोली, चलो आज मैं तुम्हें अपने पति के जैसा मानती हूँ। आंटी की बातें सुनकर मुझे कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने अपने मन को कंट्रोल किया था। मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि अभी आंटी पूरी तरह शराब के नशे में है और वह जो भी कह रही है उन्हें खुद नहीं पता था। वह बोली, करण तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, आंटी अभी आप होश में नहीं हो। वह बोली, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं, मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आंटी बोली, करण तुम मेरी हर बात मानते हो तो ये भी बात मान जाओ। मुझे पता था कि आंटी अंदर से कितनी अकेली है। आंटी की उम्र करीब 36 साल रही होगी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। असल में आंटी खुद की फैक्ट्री चलाती थी और उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जान से मेहनत की और इस बिजनेस के सफर में उसने उनका घर सब कुछ पीछे छूट गया। यहाँ तक कि जो उसकी शादी की उम्र थी वह भी निकल गई थी। लेकिन आज आंटी को एक जीवन साथी का एहसास हो रहा था। 9 साल पहले की बात है, मैं उनके ऑफिस में इंटरव्यू देने गया था जब मैं कैबिनेट को एक फोन आता था। वह बात करने के लिए मुझसे बोली, तुम बहुत लकी इंसान हो, तुम्हारे अंदर आते ही कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर आंटी मुझसे ना तो ज्यादा सवाल करती और ना ही ज्यादा जवाब। वह मुझे अपने कंपनी में नौकरी दे देती है। इतनी आसानी से मुझे नौकरी मिल जाती है, जिससे मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश था। उसके बाद धीरे धीरे आंटी मुझे एक ऊंचा दर्जा देने लगी। आंटी मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करती। एक दिन आंटी बोली, करण तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है आंटी, मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा था कि आपका घर देखूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी अमीर आदमी के घर को अंदर से नहीं देखा था। उसके बाद में आंटी की गाड़ी से उनके घर में गया। मैं उसका घर देखकर शॉक्ड रह गया। बहुत बड़ा बंगला था। आंटी बोली, यह है मेरा घर, कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा, ये तो बाहर से ही इतना सुंदर लग रहा था, तो अंदर से कितना मस्त होगा। उसके बाद हम दोनों अंदर गए। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हीरो के घर में आ गया। घर के अंदर कोई नहीं था। मैंने कहा, आंटी घर के बाकी लोग कहाँ है? जैसे ही मैंने आंटी से यह बात पूछी तो वह उदास हो गई। मैंने कहा, आंटी मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तो वह बोली, नहीं सुंदर, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा है। असल में मेरा कोई नहीं है। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। मैंने कहा, आपके मम्मी पापा तो होंगे ना? आंटी बोली, बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद में बिल्कुल अकेली हो गई थी और फिर मैंने एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की जो आज तक इतनी ऊंचाई छू रही है। मैंने कहा, आंटी आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिंदगी के इस सफर में हम सफर का होना बहुत जरूरी होता है। आंटी बोली, करण तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। देखो, जब से तुम आए हो तब से मेरी कंपनी सफलता के आसमान छू रही है। तभी मैंने देखा शाम के 7 बज रहे थे। मैंने कहा, अच्छा आंटी, मैं रूम पर जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा मकान मालिक गेट अंदर से बंद कर देगा। मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। आंटी बोली, ठीक है तुम जाओ, सुबह फैक्ट्री पर मिलते हैं। उसके बाद मैं रूम पर आ गया। मैंने मन में एक बात चल रही थी कि आंटी के पास
इतना पैसा है, इतना बड़ा बंगला है, लेकिन सब कुछ बेकार है, क्योंकि जिस घर में परिवार ना हो वह घर घर नहीं होता। वैसे आंटी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, अभी वह पूरी तरह जवान थी। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री गया तो मुझे पता चला कि आज आंटी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वह आज फैक्ट्री पर नहीं आएंगी। इतना सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं एक कर्मचारी की बाइक लेकर उनके घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा आंटी बेड पर लेटी हुई थी। वह ठंड के मारे कांप रही थी, तो मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और आंटी का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखकर मुझे दी और कहा मेडिकल स्टोर से लाकर इनको ये दवाएं खिला दो, आराम मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुरंत गया और दवा लेकर आया। मैंने उनको दवा खिलाई और करीब 2 घंटे बाद आंटी को आराम मिला। वह मुझे देखकर बोली, अरे करण तुम कब आई? मैंने कहा आपको पता है आपको बहुत तेज बुखार था और आप 2 घंटे से बेहोश थी। मैंने डॉक्टर को बुलाकर आपका चेकअप कराया, उसने जो दवाएं बताई वह लाकर आपको खिलाई, तब जाकर आपको होश आया है। फिर वो मेरा मुंह देखने लगी और बोली, करण तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? मैंने कहा आंटी, इस अनजान शहर में आपने मुझे नौकरी देकर जो एहसान किया है उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। उसके बाद आंटी बोली, अच्छा तुम कॉफी पियोगे? मैंने हाँ कहा। वह उठकर जाने लगी। मैं उनको बोला, आप बैठो, मैं कॉफी बनाकर ले आता हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाकर कॉफी बनाकर लाया और कॉफी पीने लगा। आंटी बोली, तुम तो बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। थोड़ी देर बाद रुकने के मैं अपने रूम पर आ गया। सुबह आंटी का फोन आया। वह बोली, सुंदर आज तुम बढ़िया से कपड़े पहनकर अपनी कंपनी में आना। मैंने सोचा कि क्या बात है जो आंटी मुझे नए कपड़े पहनकर आने के लिए बोल रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद में कंपनी में पहुंचा। मैंने देखा आज कंपनी बंद है और बगल वाले हॉल में खूब सजावट हुई है और कंपनी के सारे कर्मचारी वहां पर इकट्ठे थे। फिर मैं भी वहां गया। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ कि आज की जो पार्टी है वह इस कंपनी की तरक्की होने की खुशी में है। कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए एक आदमी का सबसे बड़ा हाथ है, जिसका नाम है करण। अपना नाम सुनकर मैं काफी खुश हो गया। तभी अचानक से लाइट जलती है। आंटी स्टेज पर खड़ी होकर यह सब बोल ही रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास गया तो वह कंपनी की तरक्की का सारा क्रेडिट मुझे ही दे रही थी। उस पार्टी में सबने खाना पीने के बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी। आंटी खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। जब पार्टी खत्म हुई तो मैं आंटी को छोड़ने उनके घर गया। तभी अचानक उनको उल्टियां होने लगी। तभी अचानक आंटी बोली, करण तो मुझसे शादी करोगे? यह बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। मुझे आंटी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे में थी। मैंने कहा, आंटी अभी आप नशे में हो, हम सुबह बात करेंगे। आंटी बोली, मुझे इसका जवाब चाहिए अभी। मैंने कहा, आंटी आपको पता है आप क्या बोल रही हो? तो वह बोली, मैं इतना भी नशे में नहीं हूँ। आंटी बोली, करण मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे चाहते हो। अगर यह सब झूठ होता तो उस दिन तुम मेरे घर मेरा हाल पूछने नहीं आते। आंटी की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह सच कह रही थी। उसके बाद मैंने भी कह दिया कि आंटी मुझे मंजूर है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अगले दिन आंटी की एक बड़ी सी पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया और कंपनी के भी सभी कर्मचारी थे। उन्होंने सबके सामने मुझे प्रपोज किया। फिर मैंने भी उनको अपना जीवन साथी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया था।
इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।